स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज मैं जो आया हूं तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर आया हूं, क्योंकि बिना इन सूत्रों की सहायता से अब आगे की प्रश्नावली जो है लगाना मुश्किल होगा। तो आइए आज का जो लेक्चर है वह सूत्रों के नाम करते हैं। और यह जो सूत्र होंगे वह क्लास 10th, 11th, 12 के तीनों क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है इन सूत्रों का जो संग्रह मैं करा रहा हूँ इनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। और आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए, बिना आप समय गंवाएं और सूत्रों की तरफ चलते हैं और बात करते हैं चतुर्थांश की। तो आइए चतुर्थांश की बात करते हैं और ये आपके चतुर्थांश हो जाएंगे। इसके नाम है x o x डैश। और इधर देखेंगे तो y o y डैश, जिसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि x o x डैश को हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और यानी x o x डैश जो ये क्षैतिज रेखा है, इसी रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। और y o y डैश जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? y अक्ष कहते हैं। और जो O होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, अर्थात मूल बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की। तो ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये आपका होता है थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ होता है। ये चार चतुर्थांश होते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि पहले वाले में मान होता है 0 से 90 तक, 0 से 90 अंश के मान होते हैं। दूसरे में 90 से 180 अंश तक के मान होते हैं। और तीसरे में आप देखेंगे तो 180 से 180 अंश से लेकर 270 होते हैं। और चौथे में 270 से 360 तक होते हैं मान। अब ध्यान दीजिएगा, पहले चतुर्थांश में 0 से 90, द्वितीय में 90 से 180 होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या समझिएगा, 0 से 90 तक यही क्लोज हो जाता है। 90 तक के मान प्रथम में ही आते हैं, फिर यहाँ 91 से आता है। लेकिन लिखने के लिए 90 से 180 लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअली आपसे कोई पूछे कि 91 अंश के मान किसमें होंगे तो आप बताएंगे सेकंड में, 90 अंश के मान कहाँ होंगे तो आप बताएंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो 0 से 90 अंश फर्स्ट में होते हैं, और 91 से 180 अंश तक क्या होते हैं, सेकंड में होते हैं। और फिर इसी तरह से इसमें 181 से लेकर 270 अंश जो मान होते हैं वो थर्ड में होते हैं। और चतुर्थ में 271 से लेकर 360 तक होते हैं। लेकिन लिखने के लिए लिखा जाता है 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। लेकिन याद रखिएगा, इसमें 91 से 180 होते हैं, इसमें 181 से 270 और इसमें 271 से 360 होता है। लेकिन कभी आपने कल्पना किया कि जब 360 से अगर एक अंश बड़ा हो जाए तो मान कहाँ जाएगा? तो अगर 361 हो जाएगा तो आप किसमें चले जाएंगे, प्रथम में जाएंगे, ये याद रखिएगा। और इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो अनुपात आप पढ़े हैं आम पॉजिटिव, आम जो रेशियो होते हैं सभी अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव बने धनात्मक, सभी मान इसमें धनात्मक होते हैं। अब सभी मान में क्या क्या पढ़े हैं, अनुपात क्या क्या पढ़ते हो, साइन थीटा पढ़ते हैं, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात होते हैं। और प्रथम में जो भी अनुपात होते हैं सबके मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। द्वितीय में आपको पता है कि साइन और कोसेक के मान, साइन थीटा और कोसेक थीटा के मान, इसके जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे। देखिएगा इन दोनों के मान धनात्मक होते हैं। बाकी इनके अतिरिक्त जो अनुपात हैं, बाकी अनुपात के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी बाकी अनुपात क्या बचे, साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए तो जो बच रहा है क्या क्या, साइन और कोसेक को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, कास, टेन, कॉट और सेक। यानी इनके जो मान होंगे इसमें, ये इन अनुपातों के जो मान होंगे वो किसमें होंगे, ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार थर्ड में याद रखेंगे टेन और कॉट, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा के मान धनात्मक होंगे। बाकी अनुपात क्या होंगे,
ऋणात्मक होंगे। बाकी जो अनुपात है, बाकी जो रेशियो हैं वो ऋणात्मक होते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। कास थीटा और सेक थीटा इनके मान पॉजिटिव होंगे, इनके जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे। और जो बाकी अनुपात हैं, बाकी अनुपात के मान ऋणात्मक होते हैं। बाकी अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ASTC। क्या लिखते हैं? ASTC। आपको यही याद रखना है। ASTC का मतलब होता है A मीन्स आल। आल माने यानी एक मतलब ये हो जाता है प्रथम चतुर्थांश में, और एक मतलब हो जाता है आन रेशियो, यानी जो भी 6 अनुपात हैं साइन, कास, टेन, काट और सेक और कोसेक, ये जो प्रथम चतुर्थांश में इन सभी अनुपातों के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होंगे। बाकी जो इनमें 6 अनुपात के अतिरिक्त साइन और कोसेक के अतिरिक्त कास, टेन, काट और सेक के मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो टेन और काट के मान धनात्मक होंगे। बाकी जो अनुपात है टेन और काट को छोड़ दीजिए, टेन और काट को छोड़ने के बाद साइन, कास, सेक और कोसेक के मान क्या होंगे? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी अनुपात क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब यहाँ कुछ सूत्रों को मैं संग्रह करता हूँ, और ASTC का मतलब क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन और साइन का उल्टा, साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक के मान धनात्मक। टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है काट। तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट के मान धनात्मक होंगे। और चतुर्थ में सी लिखा, सी मीन्स कास, और कास का उल्टा क्या होता है? सेक। इनके मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब आइए बात करते हैं। देखिए ये अनुपात आप लोग पढ़े भी हैं कि साइन थीटा बराबर आप पढ़े हैं, साइन किसका उल्टा होता है तो आप कहेंगे कोसेक थीटा का। इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक थीटा का सूत्र होता है क्या? 1/sin थीटा। ये दूसरा सूत्र इसी तरह से बन गया। फिर बात करते हैं तीसरे सूत्र की तरफ, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर किसके? 1/cot थीटा। इसी प्रकार चौथे सूत्र की तरफ चला जाए तो cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। फिर हम बात करते हैं पांचवें सूत्र में, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर किसके होता है? 1/cos थीटा। और यहाँ से छठवां सूत्र अगर हम बनाएं तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात। अच्छा, एक चीज और यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ और सूत्रों का मैं संग्रह कर दे रहा हूँ। सातवां सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। टेन थीटा का जो सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है। और काट थीटा का सूत्र होगा इसका ठीक उल्टा, क्या होगा? कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। कभी कभी ऐसे ही इसी सूत्र को घुमा दिया जाता है, कुछ सूत्रों में ऐसे लिखा जाता है कि मान लीजिए अगर हम बात करें 8वें सूत्र की तरफ, तो आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? अरे भाई साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कोसेक, और कोसेक का सूत्र होता है 1/साइन। अगर कोसेक की जगह ये 1/साइन लिखे तो साइन से साइन कट गया तो बचा क्या? इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। इसी तरह से टेन थीटा इंटू पीरियड गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होगा? 1। और ऐसे ही कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान भी क्या होगा? 1। सेक थीटा इंटू ये पीरियड गुणा करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान भी क्या होगा? 1। और कास थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी क्या होगा? 1। तो इस तरह से आप याद रखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी 1 होगा, और कास थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अब कुछ अनुपातों को और देख लेते हैं, फिर हम अभी केवल इस लेक्चर में केवल सूत्र ही हम आपको बताएंगे, जिससे आप एकदम मन मस्तिष्क पे इसको बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं माइनस थीटा के लिए अनुपात। तो माइनस थीटा के लिए अनुपात, माइनस थीटा के लिए अनुपात। देखिए माइनस थीटा के लिए अनुपात में क्या करेंगे? सब सारे अनुपातों को लिखेंगे। साइन माइनस थीटा, इसी तरह से क्या होगा? कॉस माइनस थीटा,
फिर क्या होगा टेन माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा काट माइनस थीटा, इसी प्रकार क्या होगा सेक माइनस थीटा, फिर क्या होगा कोसेक माइनस थीटा। इन सभी के अनुपातों को देखते हैं तो याद रखेंगे माइनस थीटा के अनुपात में सिर्फ कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं, यानी जो कास के जो मान आएंगे वो धन आएंगे और सेक के जो मान आएंगे वो धन आएंगे। इसके अतिरिक्त जितने अनुपात हैं सब ऋणात्मक होंगे, यानी साइन, यानी इसके प्रत्येक ये कास का जो मान है वो धन, सेक का जो मान है वो धन। इसके अतिरिक्त जितने बचे हैं सबके पहले माइनस 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 माइनस। और इसमें एक चीज और है, इसमें अनुपात बदलता नहीं है, साइन है तो साइन है, लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ऐसे कास क्या होगा प्लस कास थीटा, ऐसे टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा, ऐसे काट माइनस थीटा क्या होगा माइनस काट थीटा, ऐसे सेक माइनस थीटा क्या होगा प्लस सेक थीटा, ऐसे कोसेक माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। जैसे ये कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि साइन माइनस 270 अंश का मान क्या होगा तो क्या करेंगे, साइन माइनस 270 अंश का मान अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे, यानी माइनस थीटा था तो थीटा क्या है माइनस 270 है, तो लिखते हो साइन माइनस थीटा बराबर किसका होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस साइन और 270, इस तरह से लिख देंगे और फिर 270 का मान हम निकालेंगे। ठीक है, हम माइनस थीटा का अनुपात के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आ गया कास माइनस 30, अब कास माइनस 30 अंश को कैसे लिख सकते हो, तो आप जानते हैं कि कास माइनस थीटा बराबर किसका होता है धन कास थीटा, तो माइनस थीटा थीटा माइनस थीटा तो थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा क्या है 30, तो क्या हो जाएगा प्लस कास क्या 30। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे माइनस थीटा का अनुपात, तो माइनस थीटा इसी तरह से मान लीजिए 10 माइनस 60 अंश हो तो क्या हो जाएगा 10 माइनस थीटा और किसके माइनस 10 थीटा, यानी माइनस 10 60 अंश हो जाएगा। तो इस सूत्र का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, प्रश्नावली में भी सवाल आपको मिलेंगे करने के लिए। अब हम बात करते हैं, ये आप इसको एग्जाम्पल हमने बता दिया, कुछ और सूत्रों को देखते हैं। अब ये हो गया माइनस थीटा का अनुपात। अब अगला जो अनुपात लिखते हैं वो 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात, 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात, 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात। ये क्या होता है 90 माइनस थीटा के अनुपात, तो देखेंगे सब जैसे माइनस थीटा लिखे तो ऐसे क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा कास 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा टेन 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा काट 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिएगा अब हम इसको चेक करेंगे कि आखिर ये जो अनुपात है ये किस चतुर्थांश में है, तो चेक करते हैं। मान लेते हैं थीटा का मान आप 10 20 30 कोई भी पूर्ण ले सकते हैं, तो अगर मान लो अगर थीटा का मान अगर हम 10 ही लें तो इनका एनालिस बताइएगा 90 और थीटा जब 10 रखोगे तो 90 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 80 होगा, और बताइए तो मान हो जाएगा साइन 80, और साइन 80 अंश का मान तो बता ही सकते हैं 0 से 90 अंश के बीच के मान इसी में आते हैं, 0 से 90 अंश, तो साइन 90 अंश किसके में आएगा प्रथम में आएगा, और प्रथम में सबके मान क्या होंगे धनात्मक होंगे, सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। मान लेते हैं अगर थीटा का मान 50 अंश हो, 50 अंश यहाँ रखा जाए तो 90 में से 50 घटाओगे कितना आएगा 40 अंश, और बताओ 40 अंश कहाँ आएगा किस चतुर्थांश में आएगा, तो पहले में आएगा, और पहले में सभी अनुपात क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। इसका मतलब ये जो भी मान देख रहे हैं, जो भी अनुपात देख रहे हैं, ये सब किसमें है प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण इन सबके मान किसमें आएंगे प्लस में। देखिए सबके पहले क्या लगाएंगे प्लस, और इसमें याद रखेंगे कि 90 देखिए अनुपात बदलता किसमें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा, ये जब 4 सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अनुपात बदलते हैं। जैसे साइन आया है तो कास होगा, कास है तो साइन होगा, टेन है तो काट आएगा, और काट है तो टेन आएगा, याद रखेंगे, और सेक है तो
कोसेक आएगा और कोसेक है तो क्या आएगा, सेक आएगा। तो याद हम नोट में लिखवाएंगे भी आपको, किसमें अनुपात बदलेगा, 90 माइनस थीटा में, 90 प्लस थीटा में, 270 माइनस थीटा में और 270 प्लस थीटा में अनुपात क्या होते हैं, बदलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे, धन कास थीटा। इसी तरह से कास 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, धन साइन थीटा। ऐसे 90 माइनस थीटा है तो अनुपात बदलते जाइए। 10 का क्या होता है, काट, तो 10 का लिखेंगे काट, काट का क्या लिखेंगे 10, सेक का क्या लिखेंगे कोसेक, और कोसेक का क्या लिखेंगे सेक। ये अनुपात कुछ 10 में भी आप लोग पढ़े भी होंगे। अब अगला जो है ये याद रखेंगे, 90 माइनस थीटा अगर कोई भी पूछता है तो याद रखिएगा वो किस में रहेंगे, प्रथम में, और प्रथम में सबके मान क्या होंगे, धनात्मक, क्योंकि देखिए प्रथम में सबके मान धनात्मक होते हैं। अब अगला जो सूत्र मैं लिखूंगा 90 प्लस थीटा के लिए अनुपात, उसके बाद अगला जो होगा 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा। इस तरह से आपके 54 सूत्र बनेंगे। और 54 सूत्रों में बस आपको ये याद रखना है कि आप किस चतुर्थांश में हैं। अगर पहले में है तो सबके मान धनात्मक होंगे, और ये भी याद रखना है कि किसमें अनुपात बदलते हैं। तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में अनुपात बदलते हैं। बाकी कहीं अनुपात नहीं बदलते। जैसे इसमें देखिए साइन है तो साइन है, कास है तो कास आएगा, टेन है तो टेन होगा, काट है तो काट, सेक है तो सेक होगा, कोसेक है तो कोसेक। लेकिन इसमें 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में अनुपात बदलते हैं। साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, शेक का कोसेक और कोसेक का शेक होता है। ठीक है, तो अब अगले सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सूत्रों की, सूत्रों का मतलब क्यों बदलता है, क्या होता है। तो आपका अभी जस्ट मैं बताऊं कि माइनस थीटा का अनुपात में आप पता किए हैं कि किस चतुर्थांश में, तो माइनस थीटा का अनुपात जो होता है प्रथम चतुर्थांश में होता है, और 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा भी प्रथम नहीं, 90 माइनस थीटा प्रथम में थे, और माइनस जो थीटा का अनुपात जो हम लोगों ने बताया था उसमें हमने बताया था कि कास और सेक के मान धनात्मक होंगे और उसमें अनुपात नहीं बदलता है। अब देखिए 90 प्लस थीटा के लिए अनुपात हमने लिखा है। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले ये जानना है कि किस चतुर्थांश में है। जब आप चतुर्थांश जान जाएंगे ना तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे थीटा का मान कोई छोटा ले लीजिए, 10, 20, 30, 40 जो भी रखना चाहते हैं, तो आप आसानी से जान सकते हैं आप किस चतुर्थांश में। अगर 10 ही लेते हो तो 90 और 10 मिलकर कितना हो गया 100। और आप बताइए, इतना तो समझदार नहीं है कि 100 अंश कहाँ आएगा। तो 90 से 180 के बीच में ही ना 100 अंश आएगा, यानी 91 से लेकर 180 अंश तक जो भी मान होंगे वह किस चतुर्थांश में होंगे, द्वितीय में। आप ऐसे देख सकते हैं, आप 90 भी ले लीजिए, तो अगर थीटा का 90 आप लेते हैं तो 90 मिलकर कितना हो गया 180, और 180 तो आप बता ही सकते हैं किस चतुर्थांश में। 180 किस में होगा, द्वितीय में, और द्वितीय में आप जानते हैं किसके किसके मान धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक। तो देखेंगे साइन के जो मान होंगे वो धनात्मक आएंगे, और कोसेक के जो मान होंगे वो धनात्मक आएंगे। बाकी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक। देखिए माइनस 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 माइनस, ठीक है। और आप देख सकते हैं, और इसमें हमने आपको बताया था 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में अनुपात बदलते हैं। तो साइन का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा। कास का क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा हो गया। टेन का क्या लिखोगे, काट माइनस काट थीटा। ऐसे काट का क्या लिखेंगे, माइनस टेन थीटा। ऐसे सेक का क्या होगा, माइनस है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे कोसेक है तो क्या होगा, सेक हो जाएगा। इसमें अनुपात बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अनुपात हमने बताया नोट में, उसको मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में अनुपात बदलते हैं, बाकी में अनुपात नहीं बदलते हैं। मतलब इस वाले अनुपात में यानी 180 अंश माइनस थीटा के लिए जो अनुपात है इसमें आपके मान नहीं बदलेंगे। लेकिन हम चेक करेंगे कि आखिर हम किस चतुर्थांश में अब गए हैं। तो थीटा का मान 10, 20, 30 कोई भी ले सकते हो। अगर मान लो 20 लेते हो तो 180 में से 20 घटाओगे कितना होगा, आप बताएंगे भाई 160 होगा। और 160 तो आप बता ही सकते हैं किस चतुर्थांश में। 160 कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में किसके मान धनात्मक, साइन और कोसेक थे, यानी ये भी आपके द्वितीय में ही आएंगे। तो साइन का जो मान होगा वो धन होगा, और कोसेक का जो मान होगा वो धन होगा। बाकी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। देखिए सबसे पहले माइनस 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 माइनस,
और इसमें हमने आपको बताया कि इसमें अनुपात नहीं बदलता है, साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, कास है तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, टेन है तो टेन होगा, काट है तो काटना होगा, और सेक है तो क्या होगा, सेक ही होगा, और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं 180 अंश प्लस थीटा के अनुपात। 180 अंश प्लस थीटा देखते हैं किस चतुर्थांश में आप है। थीटा का मान 10, 20, 30 कोई भी रख सकते हो। अगर 20 लेते हो तो 180 और 20 मिलकर कितना हो गया, 200, और 200 को आप बता ही सकते हैं कहाँ है, 200 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, कहेंगे नहीं इसमें आएगा, हाँ एकदम आएगा, 200 अंश इसी में आ रहा है ना, यानी तृतीय चतुर्थांश में। 50 ले लो तो 180 में 50 जोड़ोगे तो कितना होगा, 230, 230 भी किसमें आएगा, तृतीय में ही आएगा, और तृतीय में किसके मान धनात्मक होते हैं, 10 और काट के मान, यानी जो 10 का मान आएगा वो धन होगा, और जो काट का मान आएगा वो धन होगा। बाकी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो बाकी पहले माइनस 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 माइनस। और इसमें जैसे 180 माइनस थीटा में अनुपात नहीं बदलता है, ऐसे 180 अंश प्लस थीटा में भी अनुपात नहीं बदलता है। साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा, कास है तो क्या होगा, कॉस थीटा, टेन है तो क्या होगा, टेन थीटा, काट है तो क्या होगा, काट थीटा, सेक है तो क्या होगा, सेक थीटा, और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा। बस इस तरह से आपको बस ASTC याद रखना है। ए माने पहले चतुर्थांश में होंगे तो सभी धनात्मक, द्वितीय में होंगे तो साइन और कोसेक। ये देखिए ये भी ये और ये दोनों द्वितीय में थे, इसलिए साइन के जो मान आए वो धन आए हैं, कोसेक के जो मान आए वो धन आए हैं, सभी साइन के जो मान आए धन आए हैं, और कोसेक के जो मान आए धन आएंगे। ये नहीं है कि आप इसमें ढूंढिएगा कि सर जी तो लिखवाए हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन के मान धनात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ तो साइन के मान माइनस का आएगा। ये नहीं देखना है, आपको ये देखना कि इसका जो मान है वो धन आया कि नहीं, ये कोसेक का जो मान है वो धन आया कि नहीं, न कि आप इसमें ढूंढेंगे, इसमें आपको नहीं ढूंढना है। इसका जो मान होगा वो धन होगा, इसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है, इसका जो मान होगा धनात्मक होगा, और कोसेक का जो मान आएगा वो धनात्मक होगा, बल्कि हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए हमने आपको बताया था 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के अनुपात में क्या होते हैं, अनुपात बदल जाते हैं। साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, जैसे आपने इसमें बदला है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ये देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। तो अगर हम थीटा का मान 10, 20, 30 कोई ले सकते हो, तो अगर मान लो 30 ले लें, अपने तरफ से लेना है, क्या दिक्कत है, तो 30 ही ले लीजिए, तो 10 ले लीजिए, तो 270 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 260, और 260 ढूंढो कहाँ होगा, दूसरे में होगा कि पहले में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में, तो 260 आप देख सकते हैं कहाँ आएगा, 260 कहाँ आएगा, तृतीय में आएगा, और तृतीय में किसके मान धनात्मक होते हैं, 10 और काट के मान होंगे, तो 10 और काट के मान धनात्मक होंगे, यानी ये जो मान होगा और इसका जो मान होगा वो धनात्मक आएगा, बाकी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें अनुपात आपको हमने बताया था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में बदलता है। तो साइन का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस का क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन थीटा, टेन का क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, काट का क्या लिखेंगे, टेन थीटा, सेक का क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपको अपने तरफ से थीटा का मान क्या रखना है, और छोटा कोई मान ले लीजिए और घटा कर देखिए कि आखिर ये मान किसके अंतर्गत आ रहा है, और जिस चतुर्थांश के अंतर्गत आ रहा है उसमें आपको ये जानना है कि किसके मान धनात्मक होते हैं। यानी जब हमने 10 अंश लिया थीटा का मान तो 260 आया, और 260 बता रहा है कि हम किस चतुर्थांश में हैं, तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय में है तो किसके मान धनात्मक होंगे, 10 और काट के, देखिए 10 के मान का धनात्मक आएंगे, काट के मान धनात्मक आएंगे, बाकी सब अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बस प्यारे बच्चों यही चेक करना है, जब इतना आप चेक कर लेंगे तो फिर आपको रटना नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि किसमें अनुपात बदलता है। तो बस 4 ही अनुपात में मान बदलते हैं, कौन कौन, एक बार मैं पुनः बताता हूँ, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में ही अनुपात बदलेंगे, बाकी में अनुपात नहीं बदलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा के अनुपात। तो हमने आपको बताया था 270 प्लस थीटा के लिए अनुपात में मान बदलते हैं, इसमें आपको बता दिया हूँ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा
और 270 प्लस थीटा में अनुपात बदलते हैं, बाकी में कहीं अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, इसमें अनुपात बदलेंगे, लेकिन हम चेक करते हैं कि आखिर हम किस चतुर्थांश में है। तो थीटा के मान को अपनी तरफ से मान रख लीजिए 10, 20, 30, 40। अगर हम 10 लेते हैं तो 270 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 280। और इतना तो आप जानकार हैं 280 अंश कहाँ आएगा 271, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 280 किस में आएगा चतुर्थ में आएगा। और चतुर्थ में आप बता सकते हैं किसके मान धनात्मक होंगे कांस और सेक के। यानी हम ये किस में चले गए हैं चतुर्थ में, और चतुर्थ में जो कांस के मान आएंगे वो धनात्मक आएंगे और जो सेक के मान आएंगे वो धनात्मक आएंगे। बाकी अनुपात क्या होगा माइनस 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 माइनस। और इसमें अनुपात आपको पहले बदलता है, बस फटाफट बदलते जाइए। साइन है तो क्या होगा कास होगा, कास है तो क्या होगा साइन होगा, टेन है तो क्या होगा काट होगा, और काट है तो क्या होगा टेन होगा, और सेक है तो क्या होगा कोसेक होगा, और कोसेक है तो क्या होगा सेक होगा। ये तो क्लियर हो गया। बस इसी तरह से आपको कहीं रटना नहीं है, केवल समझना है। अब आप बताइए फिर इसमें चेक करते हैं 360 माइनस थीटा के लिए अनुपात में। अब 360 में से कोई मान अपने तरफ से निकालिए, 10, 20, 30 रखिए। अगर हम 10 ही लेते हैं तो 360 में से 10 जाएगा कितना होगा 350। और आप इतना तो बता ही सकते हैं 350 कहाँ होगा 350 कहाँ होगा 350 यही होगा। 360 में पहले में 350 आता है तो 350 इसका मतलब हम किसमें हैं तो आप एकदम बताएंगे हम किसमें हैं चौथे में हैं। और चौथे में किसके मान धनात्मक होते हैं कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। तो कास यहाँ है साहब और सेक यहाँ है, इनके मान धन होंगे और इनके मान धन होंगे, बाकी मान क्या होंगे ऋण होंगे, माइनस 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 और देखिएगा माइनस। ठीक है, अब आप इसमें अनुपात आपको बताया है, इसमें अनुपात नहीं बदलता है तो साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा रहेगा, कास का कास थीटा होगा, टेन का टेन थीटा होगा, काट का काट थीटा होगा, सेक का सेक थीटा होगा और कोसेक का क्या होगा कोसेक थीटा होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। और फिर आपको क्या करना अब 360 प्लस थीटा के लिए अनुपात नहीं, फिर वही थीटा का मान अपने तरफ से कुछ रखो 10, 20, 30। अगर मान लो 10 रखते हो तो 360 में 10 जोड़ोगे कितना होगा 370। 370 कहीं दिख रहा है इसमें आप बताइए 370 कहीं दिख रहा है आप कहीं नहीं दिख रहा है। तो 370 का मतलब अब 360 यानी 360 से 10 अंश ज्यादा, यानी आप कहाँ चले आए प्रथम में। और जो ही प्रथम में आप लांघिएगा प्रथम चतुर्थांश में जो ही 361 अंश होगा ना तभी आप कहाँ जाएंगे प्रथम में। और जो ही प्रथम में जाएंगे तो सभी रेशियो क्या होंगे धनात्मक होंगे और 3 सभी के मान क्या आएंगे प्लस में आएंगे। देखिए फटाफट बिना कुछ करे क्या करिएगा प्लस। और इसमें आप बता दिए कि इसमें अनुपात नहीं बदलता है, यानी साइन है तो साइन होगा, कास है तो कास ही होगा, टेन है तो टेन ही होगा, काट है तो काट ही होगा, सेक है तो सेक ही होगा और कोसेक है तो क्या होगा कोसेक। ठीक है, और यहाँ मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट को आप समझ लीजिएगा इसमें अनुपात बदलते हैं। तो नोट में बस इतना आपको याद रखना है जिसमें अनुपात बदलते हैं किसमें 90 माइनस थीटा कामा 90 प्लस थीटा कामा 270 माइनस थीटा व 270 प्लस थीटा में अनुपात क्या होते हैं बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। इसमें किसमें अनुपात बदलते हैं आप कहिएगा 90 माइनस थीटा यानी साइन का कास का साइन, टेन का काट का टेन, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। इस 90 प्लस थीटा रहेगा तभी अनुपात बदलेंगे, 270 माइनस थीटा रहेगा तभी अनुपात बदलेंगे और 270 प्लस थीटा रहेगा तभी अनुपात बदलेंगे। बाकी आप देखेंगे जितने भी रेशियो हमने आपको सूत्र बताया है कहीं अनुपात नहीं बदले हैं। साइन में देखिए साइन ये 360 माइनस थीटा था ना, देखिए 360 माइनस थीटा इसमें है नहीं है तो इसमें देखिए अनुपात नहीं बदले, साइन का साइन कास का कास टेन का टेन काट का काट सेक का सेक कोसेक का कोसेक। ठीक है, 360 प्लस थीटा ये भी आपका 360 इसमें नहीं है, इसमें देखेंगे साइन का साइन कास का कास टेन का टेन काट का काट और सेक का सेक कोसेक का कोसेक है। लेकिन इधर देखिए 270 प्लस थीटा, देखिए 270 प्लस थीटा ना था ना, इसमें अनुपात बदल जाते हैं, मतलब साइन का कास का साइन
टेन का काट का टेन, और शेक का कोशेक, कोशेक का शेक होता है। ठीक है, और इसमें कुछ और सूत्र मैं नीचे लिख दिया हूँ जो कि आपको इस्तेमाल करना है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। जब धन रहेगा तो यहाँ धन चिन्ह होगा, और जब माइनस रहेगा यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सूत्र वही है, साइन ए प्लस बी है तो क्या होगा, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी होगा क्या होगा, साइन ए इंटू कास बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, कास ए इंटू कास ए इंटू कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, और कास ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कास ए माइनस बी है तो कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब इसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें उल्टा चलता है, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके अतिरिक्त भी और भी सूत्र हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, काट ए प्लस बी, काट ए माइनस बी, उसके बाद टेन टू ए, साइन टू ए, कास टू ए, ये तमाम सूत्र हैं। अगर आप करिएगा तो और भी सूत्रों को मैं संग्रह करा दूंगा, एक दिन और लगेगा। और अगर आप वो सूत्र आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर रहने दीजिए हो गया है, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर इसके आगे वाले सूत्र को जो है आप ज़रूर पढ़ा दीजिए, जिससे आगे के जो सवाल हो आसानी से आप कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।